सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। तो हम लोग जब अपने भाई बहन के साथ होते हैं ना, तो एक चीज़ ऐसा होता है कि लड़ाई होती है, मार पिटाई होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है पता है? पॉलिटिक्स और ड्रामा। हमें लगता है कि पॉलिटिक्स हम लोग बहुत बाद में जानते हैं। जैसे आप जब वोट देने जाते हो तो फिर आपको धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है और आप इन सब चीज़ों में रिलेट करते जाते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स और ड्रामा घर से ही देख रहे होते हैं। लाइक एक्टिंग हम लोगों ने देखी है, मैंने पर्सनली देखी है मेरे घर में। जैसे कि अगर आप मार पिटाई करने जाओ ना, कैसे होता है कि मैं घर में मिडिल में हूँ। जैसे मेरे ऊपर एक बड़े भैया और मेरे नीचे एक छोटी बहन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पता है? प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं अपने बड़े भाई को कुछ बोलने जाता हूँ ना, तो वहाँ मुझे दिख जाती है पॉलिटिक्स, जैसे मैनिपुलेशन। मतलब देखो, एक तो चीज़ ऐसी है कि हम छोटे भाई जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई पे छोटे में से ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक हमारे मिडिल क्लास घरों में कैसा है कि अगर बड़े भैया के पास कोई शर्ट है तो वो शर्ट फेंकी नहीं जाएगी, उसको पहले हम पहनेंगे, उसके बाद उसका पोछा बनेगा। बड़े भैया की हर चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार कुछ वैसा ही है। तो हमें पता है कि भैया की ये चीज़ चाहिए। अब भैया इसमें क्या करते हैं कि अगर तूने मेरी बात मानी, ये शर्ट ज़्यादा पुरानी करने से पहले मैं तुझे दे दूँगा। अगर तूने नहीं मानी, इसको पूरी तरह से मैं इसके कलर उतार दूँगा, इसको इतना धोऊंगा कि तू कहीं पहन के नहीं जा पाएगा, फिर तुझे मैं दूँगा इसको। और तुझे पता है मम्मी, वो तो तुझे पहना के छोड़ेंगी चाहे 2 दिन ही क्यों ना सही। ऐसे ब्लैकमेल होते हैं हम लोग हर चीज़ में। लाइक हमारे पास कैसा होता है ना कि जो बड़े भैया होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, छोटी बहनों के पास पैसे होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते क्योंकि हम लोग खर्चीले लोग हैं। हमारा माइंडसेट ही वैसा है यार, आज खाओ कल का कल देखेंगे, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। इस चक्कर में हम पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं। कई बार हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। हमें पता है, देखो अगर सिक्योरिटी कोई दे सकता है तो बड़े भैया दे सकते हैं। स्कूल में अगर कोई हमें कुछ बोले तो बड़े भैया देख सकते हैं। कई बार पंगे भी बड़े भैया के चक्कर में सुलझ जाते हैं। तो इस चक्कर में पॉलिटिक्स में फंस गया हूँ, भाई बहन के पॉलिटिक्स में, कि इस बंदे की बात माननी पड़ेगी, चाहे ये बंदा कितना भी बड़ा हरामी हो, चाहे फ्यूचर में हमें अपनी प्रॉपर्टी को आधा आधा बांटना ही क्यों ना पड़े। हो सकता है मेरे भैया थोड़े से ज़्यादा ले जाएं, लेकिन मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। प्राइवेट सिक्योरिटी। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में रिलायबल होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में ना हम लोग की बात में मिलती है। जैसे जब मम्मी सीरियल देख रही होती है तो हम दोनों एक बात में सहमत होते हैं कि हमें क्रिकेट देखनी है, और हारते भी साथ में हैं क्योंकि आप मम्मी से रिमोट नहीं ले सकते। ये भी एक सच्चाई है। तो हम लोग शांत हो जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे पॉलिटिक्स हो गई, ड्रामा कहाँ है भाई? शुरुआत में मैंने ड्रामा कहा था, अब ड्रामा मिलेगा आपको मेरी छोटी बहन के पास। लाइक उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ चीखने की ज़रूरत है। अगर उसने सिर्फ चीख के मेरे मम्मी पापा को बुला दिया ना, मम्मी बोल दे, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। जैसे कोर्ट में क्या होता है कि आप जाते हो, दोनों दलीलें पेश करते हैं, उसके बाद जज बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये किया है, तुम दोनों को ये मिलता है, या कोई भी सज़ा आपको दे देंगे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर मैं भैया से जाके लड़ता हूँ ना, तो क्या होता है कि मुझे घर में ये बोला जाता है कि वो तुझसे बड़ा है, तू लड़ा क्यों उससे। अगर मेरी छोटी बहन से मैं लड़ता हूँ ना, तो मुझे बोला जाता है कि तेरे से छोटी है, तू लड़ा क्यों। मतलब इनसे भी मार खा रहा हूँ। अगर सोचो मेरी बहन ने मेरे से लड़के कुछ ले भी लिया मेरे से, तो मैं उस चीज़ को वापस नहीं ला सकता, मैं अपनी बहन को कुछ बोल नहीं सकता। उसको कुछ बोलने जाता हूँ, 2 लोग सामने खड़े होते हैं, मम्मी पापा। कभी कभी अगर वो भैया का बैक सपोर्ट ले ले तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अपना बैक सपोर्ट अब चला गया है। और जैसे अगर मेरी बहन को मेरे पास से कोई चीज़ पसंद आ गई कि ये खिलौना भैया का अच्छा है या कुछ भी है, वो लेके चुपचाप खेला। वो ऐसे नहीं पूछेंगी कि भैया मैं इसको ले, नहीं ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट लेके इसको यूज करना चालू कर देगी, और बाद में जब मैं उसके पास जाऊँगा वो वापस नहीं करेगी। फिर मम्मी आएंगी। और इसमें सुलह कैसे होता है कि अगर उसमें मेरी गलती है ना, तो मुझे सीधे चांटे पड़ने वाले हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर मेरी बहन की गलती है ना, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है ठीक है तुझे दूसरा ला कर दे देंगे, कोई बात नहीं। एक बार ऐसा ही है, एक क्यूब नहीं होता, वो क्यूब में लेके आया और मेरी बहन को बहुत पसंद आ गया। क्यूब सॉल्व नहीं करना था उसको बस डेकोरेशन के लिए अपने पास रखना था। वो छोटे छोटे बच्चे खेलते नहीं खिलौना, उसमें उसको डेकोरेशन चाहिए था।
उसने ले लिया, मम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है तुझे दूसरा ला के दे देंगे। तो मम्मी ने क्या किया, उसको डेकोरेशन के लिए कुछ और ला के दे दिया। कई दिन बाद मेरी क्यूब पड़ी थी 40 रुपये की, उसको 60 रुपये का सामान ला के दिया उन्होंने, और वो पुराना सा क्यूब मुझे वापस कर दिया। उस पुराने क्यूब की 2 गोटियाँ नहीं मुझे नहीं मिल रही हैं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। आज तक मेरा वो क्यूब अनसॉल्व है, क्योंकि 2 गोटियाँ आज तक मुझे नहीं मिली है, मिसिंग है उसमें से। मैंने अपनी मम्मी को ये भी नहीं बोल सकता कि यार उसको वो लाने से अच्छा आया था, उसका तो डेकोरेशन का काम बन गया था, आप मुझे नया क्यूब भी ला देते। लेकिन ऐसी दलील तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। तो दिस इज़, अगर आप सिबलिंग्स पे हैं तो यही है पॉलिटिक्स एंड ड्रामा, और हो सकता है आप लोग भी अपने घर में ये सब चीज़ें एंजॉय करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।